हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाई थे। हिरण्याक्ष की कथा तो बताई, हिरण्यकश्यप के विषय में नहीं बताया। भगवान कहते हैं सुखदेव जी महाराज, हिरण्याक्ष के मरने के बाद हिरण्याक्ष की माता बहुत दुखी हुई। हिरण्यकश्यप ने अपनी माता को कहा, मां चिंता न करो, हमारे भाई को मारने वाले नारायण को मैं मारूंगा। मैं घोर तप करके ब्रह्मदेव को प्रसन्न करूंगा, उनसे आशीर्वाद अमर होने का मांगूंगा। मां को आश्वासन देकर के हिरण्याकश्यप जंगल पर चले गए। तप करने के लिए जैसे ही बैठे, देवताओं को लगा कहीं ब्रह्मा जी बुजुर्ग हैं, इसके फेर पर पड़ गए, तो उस कारण से कहीं से ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया, वो भी गड़बड़ है। तपस्या को रोका जाए। और आदमी सबसे ज्यादा क्रोधी मुझे तो लगता है तब होता है जब अपनी दुश्मन की बड़ाई सुनता है, जल जाता है अंदर से, बहुत क्रोध में आता है। देवराज इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति को तोता बनाया और हिरण्याकश्यप जहां तपस्या कर रहा था वहां भेज दिए। भगवान नारायण का गुणगान करने लग गए देवगुरु बृहस्पति जी महाराज। तिलमिला करके नेत्र खोल बैठा, तपस्या भंग हो गई। हाथ में खड़ग लेकर के मारने के लिए जैसे ही चला, भगवान देवगुरु बृहस्पति अंतर ध्यान हो गए। दोबारा समाधि पर मन नहीं लगा, घर वापस आया। कयाधु ने स्वागत किया। कयाधु ने कहा, आप गए थे तपस्या करने के लिए, अमर होने के लिए, आशीर्वाद मिल गया, वरदान मिला। हिरण्याकश्यप कहने लग गया, नहीं नहीं, मैं तपस्या तो कर रहा था, किंतु वहां हमारे दुश्मन का कोई गुणगान कर रहा था। कयाधु के मन में आया, आज तक हमारे पति ने भगवान का नाम नहीं लिया है, भूलवश भी यदि ये भगवान का भजन कर ले तो शायद इसकी मुक्ति का यत्न हो जाएगा। पूछने लगी कयाधु, आपके दुश्मन का क्या नाम है? क्रोध में आकर के नारायण कहा, और घुमा फिरा करके इस रात्रि पर्यंत कयाधु ने कई बार पूछ लिया। और कहते हैं कई बार हिरण्याकश्यप ने काम भाव में आकर के भगवान का नाम जाप कर लिया। परिणामतः कयाधु ने गर्भ धारण किया। गर्भ में भगवान का भक्त का पदार्पण हो गया। श्री प्रहलाद जी आ गए। भगवान का नाम जाप करने के कारण मन से क्रोध शांत हो गया। दूसरे दिन समाधि के लिए चले गए, तपस्या करने के लिए मन भी लग गया। अखंड तपस्या करने लग गए। इंद्र ने तप को तोड़ने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन भगवान का भजन करके तपस्या करने आया, इसलिए किसी प्रकार की बाधा हिरण्याकश्यप को बाधित नहीं कर पाई। इसीलिए संत भगवान आदि कहते हैं, घर से किसी कार्य के लिए यदि प्रस्थान किया जाए तो भगवान का नाम लेकर के निकला जाता है। कोई भी बड़ी सी बड़ी आपदा विपदा यदि आती है तो भगवान का वह नाम आपके लिए रक्षा कवच जैसा काम करता है। इंद्र के अति प्रयत्न करने के बाद भी जब हिरण्याकश्यप की समाधि न टूटी तो देवराज इंद्र ने फिर निश्चय कर लिया कि कयाधु ने जो गर्भ धारण किया है उस कयाधु के गर्भ को ही नष्ट कर दिया जाए। हिरण्याकश्यप के राजमहल में देवराज इंद्र ने आक्रमण कर दिया। कयाधु के गर्भ के ऊपर जैसे ही वज्र का प्रहार करने के लिए आगे बढ़े, उसी क्षण से देवर्षि नारद प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, इंद्र यह तुम भूल कर रहे हो, पहली बड़ी
कि यह वज्र तुम्हें भगवान के वरदान से ऋषि दधीचि से प्राप्त हुई है और यह वज्र तो आपको वृत्तासुर के वध के लिए दिया गया है। दधीचि ऋषि का यह मान होगा। और दूसरा, आप देवराज हैं, देवराज होते हुए आप स्त्री के ऊपर प्रहार करें और वो भी गर्भवती स्त्री के ऊपर, यह बहुत बड़ा पाप है। इसलिए इस पाप को न करें। इसके गर्भ में कोई राक्षस नहीं, स्वयं भगवान नरपति भगवान श्री नारायण का अनन्य भक्त प्रहलाद पल रहा है। यह घोर पाप होगा भगवान के भक्त को भी मारना। देवराज इंद्र को समझा करके देवर्षि नारद कयाधु को अपने आश्रम लेकर के आ गए। और देवर्षि नारद के आश्रम में तो केवल और केवल भगवान का भजन ही होता है। कयाधु भी भगवान का भजन कर रही है और गर्भ में बैठे बैठे श्री प्रहलाद जी भी भगवान का भजन कर रहे हैं। और जब नारद जी, कयाधु और प्रहलाद भगवान का भजन करे तो हम लोग भी 2-4 मिनट भगवान का भजन कर ही लेंगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ताली बजाते हुए श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
इधर भक्त प्रहलाद गर्भ में भगवान का नारायण जाप करने लग गया, उधर श्री ब्रह्मा जी महाराज हिरण्याकश्यपु के पास प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा मांगो क्या वरदान चाहिए। हिरण्याकश्यपु कहता है वरदान एक ही चाहिए ब्रह्मा जी, अमर कर दो हमको। ब्रह्मा जी बोले इस सृष्टि पर कोई अमर नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं स्वयं अमर नहीं हूं। हिरण्याकश्यपु कहता है ब्रह्मा जी ये आपकी सृष्टि है। ब्रह्मा जी बोले निसंदेह है इस सृष्टि में जो भी दिख रहा है वह सब मेरी रचना है, लेकिन कोई अमर नहीं हो सकता। हिरण्याकश्यपु को लगा कोई चतुराई से वरदान मांगा जाए। एक प्रसंग मुझे ध्यान आ गया। एक बार एक आदमी इंग्लिश के 3 शब्द सीख गया। ध्यान देना, एक आदमी अंग्रेजी के 3 शब्द सीखा। पहला शब्द सीखा यस। क्या सीखा याद हुआ? दूसरा सीखा नो। क्या सीखा? और तीसरा सीख गया थैंक यू। सीख गए ना? बहुत आसान है। पहला यस, दूसरा नो और तीसरा। हिरण्याकश्यपु जैसा वो आदमी अब बेचारा जहां भी जाए कोई कुछ भी कहे यस 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 यस। अब बताना तो पड़ेगा, इंग्लिश हमको ज्यादा आती है। दुकान में कोई सामान भी लेने जाए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, नो नो नो, यस यस यस, थैंक यू। कोई कुछ भी कहे बेचारा 3 ही बात कहे, यस नो थैंक यू, यस नो थैंक यू। कुछ भी हो जाए, समझ में आए न समझ में आए, सब। ट्रेन में चला और जिस डब्बे पर बैठा उसके सामने वाले यात्री का सामान चोरी हो गया। आदमी बड़ा परेशान, कहने लगे भाई साहब आपने मेरा सामान देखा है क्या? कहता यस यस। कहते हाथ जोड़ते हैं, यदि सामान देखा तो बता दीजिए कहां है। नो। बेचारा कहता है आपके हाथ जोड़ रहे, पैर पकड़ रहे हैं, बता दीजिए। नो 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 नो। बड़ा देर तक आदमी गिड़गिड़ाते रहा। अब वो नो नो, आदमी ने जोर से एक झापड़ मारा तो कहता है थैंक यू। अर्थ ही नहीं पता। हिरण्याकश्यपु को ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इस दुनिया में कोई भी अमर नहीं हो सकता है, लेकिन हिरण्याकश्यपु तो समझ रहा है कि हम ब्रह्मा से ज्यादा चतुर हैं। कहता ना दिन में मरे, ना रात में मरे, ना घर के भीतर मरे, ना बाहर मरे, ना धरती पे मरे, ना आकाश पे मरे, ना अस्त्र से मरे, ना शस्त्र से मरे। 12 महीनों में मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी ने भी कह दिया ठीक है, आशीर्वाद है। ना घर के भीतर मरोगे, ना बाहर मरोगे, ना धरती पे मरोगे, ना आकाश मरोगे, ना दिन में मरोगे, ना रात में मरोगे, ना अस्त्र से मरोगे, ना शस्त्र से मरोगे, ना देव से मरोगे, ना दानव से मरोगे, ना मनुष्य से मरोगे, ना गंधर्व से मरोगे। हमारी बनाई गई रचना में 12 महीने में कभी नहीं मरोगे। हिरण्याकश्यपु तो मन ही मन सोचने लग गया सबसे मूर्ख ब्रह्मा ही जी हैं। और देवता भी यही सोचने लग गए ब्रह्मा जी जितना मूर्ख कोई नहीं हो सकता है। देवता भयभीत हैं, कहने लग गए ब्रह्मा जी आपने ये क्या वरदान दे दिया? न घर के भीतर मरेगा, ना बाहर, ना धरती पे, ना आकाश।
12 महीने में जब मरेगा ही नहीं, दिन रात में मरेगा ही नहीं, अस्त्र शस्त्र से मरेगा ही नहीं, दानव मनुष्य पशु पक्षी गंधर्व आदि देव कोई न मार पाएंगे तो मरेगा कैसे? ब्रह्मा जी ने कहा अरे ये हम लोगों की चिंता का विषय नहीं, हमने तो अपना काम कर दिया, चिंता करने वाला चिंतन करते रहे। वरदान को प्राप्त करके हिरण्याकश्यपु आ गया। भक्त से प्रहलाद का जन्म हो चुका था। गोद में प्रहलाद को बिठा करके पूछा, बेटा जानते हो मैं तीनों लोगों का आधिपति, मेरे सामने इंद्र भी भाग जाता है, दिन रात धरती आकाश अंदर बाहर कोई कहीं में मर नहीं सकता, इसलिए मुझे लोग भगवान बोलते हैं। प्रहलाद कहता, पिताजी भगवान तो एक ही है जो सर्वशक्तिमान सर्वव्याप्त है। आप दिन रात नहीं मर सकते, घर के भीतर बाहर नहीं मर सकते, नीचे ऊपर नहीं मर सकते, अस्त्र शस्त्र से नहीं मर सकते, लेकिन आप में और भगवान में यही अंतर है कि आप सर्वत्र नहीं है और भगवान सर्वत्र विद्यमान है। हिरण्याकश्यपु हंसने लग गया, कहने लग गया वो सर्वत्र विद्यमान भी हमसे अब आजकल भागा फिरता है, वो भी डर गया। और ये तो नारद जी का मंत्र तुमने पढ़ लिया। नारद सीख जे सुनई नर नारी, रामायण जी में कहा गया है, अवसई होय तजु तन भिखारी। जो नारद जी की सीख सुनता है वो तो भिखारी हो जाता है। सप्तऋषि माता पार्वती को बहला फुसलाने के समय बालकांड में ये चौपाई लिखी हुई है। कहने लगे ये नारद जी की सीख प्राप्त कर ली, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम मेरे स्वामित्व को नहीं पहचानते हो, इसलिए तुम्हें तो गुरुकुल में जाकर के पढ़ना पड़ेगा, और वो भी दैत्यों के गुरुकुल में पढ़ना पड़ेगा। दैत्य गुरुकुल में जाकर के पढ़ो। शुक्राचार्य जी महाराज तुम्हें हमारी महिमा का गान बताएंगे। प्रहलाद जी को गुरुकुल में भेज दिया। शुक्राचार्य जी महाराज के शिष्य षण्डमर्क का आचार्य हो गए। आचार्य श्री षण्डमर्क नाना प्रकार से पढ़ाने लग गए। प्रहलाद जी महाराज सब कुछ पढ़ते। पिता एक दिन पुनः आए, कहने लगे बेटा क्या पढ़े हो? बेटा कहता है पिताजी पढ़ाई का विषय तो कुछ समझ में नहीं आता है, हमको तो केवल भगवान का भजन ही करना आता है। क्रोध में तिलमिला उठे हिरण्याकश्यपु, ये पापी है, ये अवश्य देवताओं द्वारा कोई षड्यंत्र है, मार देना चाहिए इसे। जैसे ही मारने के लिए तलवार हाथ में उठाया, हिरण्याकश्यपु के पार्षदों ने कहा आप महाराजा हैं, तीनों लोगों के अधिपति, आपको मारना शोभा नहीं देते, इसे जहर पिला देते हैं, मर जाएगा। दूध में जहर दे दिया गया प्रहलाद को, किंतु प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई। पर्वत से नीचे फेंक दिया, नहीं मरा। सर्पों के बीच में रख दिया, नहीं मरा। चिता पर कयाधु लेकर चिता पर बैठा दिया गया, फिर भी होलिका के कारण वो होलिका तो जल गई, लेकिन प्रहलाद भक्त शिव प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई। हिरण्याकश्यपु क्रोध के कारण तिलमिला उठा। षण्डमर्क आचार्य ने कहा हम एक बार पुनः प्रयास करते हैं, और गुरुकुल वापस लेकर के आए। एक दिन की बात है, आचार्य श्री षण्डमर्क जी महाराज दोनों ही किसी कार्य से गुरुकुल से बाहर गए, और श्री प्रहलाद जी महाराज आश्रम में सभी को बैठा करके भगवान की पूजा करवाने लग गए, भगवान का भजन करवाने लग गए, कीर्तन करवाने लग गए। भगवान का जब भजन कीर्तन होने लग गया,
षण्डमर्क आचार्य को पता चला तो आचार्य श्री षण्डमर्क क्रोध में आकर के अब उनके पिता के पास चले गए। चूंकि कहीं हिरण्यकश्यप को पता चला तो हिरण्यकश्यप तो अंत कर देगा, इसलिए हिरण्यकश्यप को जाकर बता देते हैं आप स्वयं अपने हाथों से इसका वध कर दें, ये मायावती है। और लेकर के चले गए प्रहलाद को कि आप इन्हें अपने हाथों से मारिए, आप यदि इन्हें वध करेंगे तो तीनों लोगों पर एक भय की स्थिति होगी कि नारायण का ध्यान करने वाला, नारायण का भजन करने वाला का अंत हो जाएगा, लेकिन आपका भजन करने वाले की रक्षा होगी। ऐसा कह करके षण्डमर्क आचार्य प्रहलाद को लेकर के सभा पर गए। हिरण्यकश्यप ने कहा प्रहलाद तुम्हें भय नहीं लगता? प्रहलाद कहते हैं पिताजी भय होने की बात क्या है, जो सर्वशक्तिमान भगवान हैं वही तो हमारी रक्षा कर रहे हैं। सर्वशक्तिमान भगवान मार तो वो सकता है जो जन्म देता है, हम में आप में तो जन्म देने का सामर्थ्य भी नहीं है, तो हम आप मार भी नहीं सकते हैं। देने वाला भगवान, लेने वाला भगवान है, कोई किसी को मार नहीं सकता है। और श्री प्रहलाद जी महाराज हिरण्यकश्यप ने सभा बुलाई और सभा बुला करके प्रहलाद को आदेशित किया अपने सेवकों को, जाओ एक लोहे के खंभे को गर्म किया जाए, उस लोहे के खंभे में प्रहलाद को बांध दिया जाए और मैं अपने स्वयं हाथों से आज सभा के बीच में प्रहलाद का अंत कर दूंगा। लोहे का खंभा गर्म किया गया। भक्त प्रहलाद को पार्षद बांधने के लिए जब जाने लगे तब भी एक पल के लिए प्रहलाद के मन में जब भय नहीं देखा तो हिरण्यकश्यप ने कहा प्रहलाद छोटे से बालक होते हुए भी तुम्हारे मन में भय नहीं लगता है? प्रहलाद कहने लगे पिताश्री मेरा भगवान मेरी रक्षा करने के लिए खड़ा है तो भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? हिरण्यकश्यप ने कहा कहाँ है तुम्हारा भगवान? प्रहलाद कहते हैं हमारा भगवान आप जिस खंबे में मुझे बांधने वाले हैं वह खंबे में मुझे मेरा भगवान दिखता है। पिताश्री यहाँ तक कि आपके भीतर मेरा भगवान मुझे दिखाई दे रहा है। त्यक्त तत्र सर्वत्र मेरी नजर जहाँ जाती है वहाँ मेरा भगवान दिखता है। क्रोध में आकर के हिरण्यकश्यप ने गदा पकड़ा, खंबे में तुम्हारा भगवान है ऐसा कह करके खंभ में जोर का प्रहार किया, वहां से भगवान नरसिंह का प्राकट्य हो गया। बोलिए नरसिंह देव भगवान की जय। भगवान श्री नरसिंह को देख करके हिरण्यकश्यप एक पल के लिए तो भयभीत हो गया, पूछने लग गया यही तुम्हारे भगवान? प्रहलाद कहता है हाँ पिताश्री यही हमारे भगवान है। गदा हाथ में लेकर के हिरण्यकश्यप तो यह सोच रहा है मैं तो अजय हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, कोई नहीं मार सकता है। और जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ भगवान तो संध्या का समय देख रहे थे, सांझ होते ही हिरण्यकश्यप को भगवान ने जमीन पर धराशायी किया, हाथ पर उठा खुनों पर उठा करके दरवाजे के मध्य चौखट पर बैठ गए और कहने लग गए ब्रह्मदेव का वरदान स्मरण कर, ना घर के भीतर है ना घर के बाहर, तू घर के चौखट पर विद्यमान है, ना तू धरती पर है ना आकाश पर है, तू मेरी जंगाओं पर है, ना दिन है ना रात है, इस समय संध्या का समय है, ना मेरे पास अस्त्र है ना शस्त्र है, मेरे पास तो मेरे नाखून है, ना मैं मनुष्य हूँ ना पशु हूँ, ना देव हूँ ना गंधर्व हूँ। एक तरफ से तो मैं सिंह जैसा दिखाई देता हूँ, दूसरी तरफ से मैं मनुष्य जैसा हूँ, तीसरी तरफ से देव जैसा और राक्षस जैसे तो हमारे भुजाएं हैं। और तुमने ब्रह्मा को कहा था 12 महीने में मुझे कोई मार न सके, ब्रह्मा का यह 12 मास नहीं, यह तो अधिक मास पुरुषोत्तम मास है जो मैंने तेरे वध के लिए ब्रह्मा के विधान से अतिरिक्त बनाया है। ऐसा कह करके भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप के सीने को चीर करके हिरण्यकश्यप का भी उद्धार कर दिया। ऐसा श्री भगवान हिरण्यकश्यप का अंत करने के बाद अति क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर के श्री भगवान के मुख से अग्नि का प्राकट्य होने लग गया। कौन भगवान का क्रोध शांत करेगा, कौन आएगा भगवान के समक्ष? ऐसा चिंतन, ऐसी कामना माता लक्ष्मी आई। माता लक्ष्मी को देख करके तो माता लक्ष्मी भगवान को देखकर भयभीत हो गई। देवता आदि आए, सब कोई आया,
लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। अंततः श्री नारद जी ने कहा, आप ही भगवान के क्रोध को शांत करा सकते हैं प्रहलाद। भगवान के श्री चरणों पे प्रहलाद साष्टांग लौट गया और प्रहलाद भगवान के चरणों पर जैसे ही लौटा, श्री प्रहलाद को देख करके भगवान गोद पर बैठा लिए प्रहलाद को भी आशीर्वाद दिए और श्री प्रहलाद को कहने लग गए, भगवान प्रहलाद चिंता न करो, भय की बात नहीं है। अब तुम्हारे वंश में ऐसा विकराल रूप लेकर के मैं कभी नहीं आने वाला। तुम्हारे वंश में जो भी होगा हमारा भक्त होगा। ऐसा कह करके राजा बनाया प्रहलाद को। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कथा के क्रम में आगे राजा परीक्षित ने भगवान